दिल्ली के अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर मजदूर संगठन के लोग हुए एकजुट। दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से चलाई जा रही फैक्ट्री के खिलाफ उठाई आवाज। अलीपुर इलाके में लगी फैक्ट्री की आग में 13 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। डीएम द्वारा अभी तक मुआवजे के लिए नहीं किया गया सर्वे और न ही पीड़ित परिवार को मिली है मुआवजे की रकम। मजदूर संगठन की मांग मुआवजे की रकम 10 लाख से बढ़कर 25 लाख हो और दिल्ली में चलाई जा रही रिहायशी इलाके की अवैध फैक्ट्रियों पर जल्द से जल्द की जाए कार्रवाई। इन्हीं मांगों को लेकर मजदूर संगठन पीड़ित परिवार के साथ डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। आपको बता दें कि 20 दिनों दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कल 13 लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही के चलते ये गैर कानूनी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, ये अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है कि फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से बिना दमकल की एनओसी और बिना परमिशन के चलाई जा रही थी। रिहाई सिलाई में न केवल यही नहीं बल्कि कई अन्य फैक्ट्रियां भी चलाई जा रही हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके उन पर प्रशासन और अधिकारियों द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती। अलीपुर के इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा की। इसके बाद आज मजदूर संगठन के कुछ लोग परिवार के साथ एकत्र हुए और अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी लगे और इस नारेबाजी के द्वारा मांग की गई कि मुआवजे की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए करना चाहिए। इसी के साथ साथ दिल्ली में अभी भी रिहायशी इलाकों में कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, जिन पर जल्द से जल्द उचित कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी ही मांगों को लेकर आज अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। फिलहाल पुलिस इन लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। साइड में दे दो, इधर चलता रहेगा। मांगों को लेकर के है, आप लोगों की क्या मांग है और जो आश्वासन जो मुआवजे के लिए बात कही गई थी, क्या वो मिला या नहीं मिला? अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सभी नौजवान वर्कर हैं, हमारी मांग है कि 25 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दिया जाए। दूसरा, आसपास की जो मकानें जली हैं उनके लिए भी मुआवजों की घोषणा की जाए। लाखों लाख रुपए का लोगों का नुकसान है, उनके लिए भी मुआवजा दिया जाए। और तीसरा, जितनी इस तरह की क्षेत्रों में रिहायशी इलाकों में जो कंपनियां चल रही हैं, जो हजारदस कंपनियां हैं जिससे मजदूरों के जान माल का लगातार नुकसान हो रहा है, वैसी कंपनियों को बंद किया जाए। मूलतः आपने सुना होगा मुंडका में भी इसी तरह की घटना पीछे हुई थी और वहां पे भी 22 मजदूरों की मौत हो गई। अब यहाँ 13 मजदूरों की मौत हो गई। कल भी 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। तो कुल मिला के हमारी बात है कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो रिहायशी एरियाज हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की हजारदस कंपनियां जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है, ऐसी कंपनियों को न चलने दिया जाए। तो यही 3 मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग आज प्रदर्शन करने के लिए आए। सर, मांग तो ये है, जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी वो भी बिना एनओसी और बिना बिना ये सही है, बिना ये सही। क्या जिम्मेदार कौन होता है? और सीडी है दिल्ली की सरकार है, दिल्ली का लेबर डिपार्टमेंट है और वो तमाम दिल्ली का लेबर इंस्पेक्टर है, वो पुलिस भी है। वो तमाम एजेंसियां जो इन चीज़ों को मैन करने के लिए बनाई गई हैं, उन तमाम एजेंसियों की मिली भगत से ही इस तरह की फैक्ट्रियां अलग अलग क्षेत्रों में चल रही हैं। हमारी मांग है कि हजारदस, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वैसी इंडस्ट्रीज जिससे मजदूरों के जान माल का नुकसान हो सकता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को रिहायशी एरिया में न चलने दिया जाए। यही मांग हम लोगों की है। दूसरा, हमने ये भी कहा कि 25 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दिया जाए। इस नौजवान, उनके बच्चे हैं, परिवार है, 30 साल 25 साल के नौजवान लोग हैं, पूरी जिंदगी का सवाल है। 10 लाख के मुआवजे से उसका गुजारा नहीं हो सकता है, तो हमने उनकी 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है दिल्ली सरकार से। 10 लाख रुपए जो मुआवजे की बात कही थी, घोषणा की थी, क्या वो मिल गए? अभी तक उसकी अनाउंसमेंट हुई है, FIR दर्ज जरूर हुई है, उसमें सभी लोगों के नाम हैं और 2 लोग नए डेथ हुई है, उनके भी नाम जोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत जो मुआवजा घोषित हुआ है उसको तुरंत पहुंचा देना चाहिए उन परिवारों को, और बाकी 15 लाख रुपया और मुआवजे के लिए उनको अनाउंस करना चाहिए। हादसे में जिनकी मौत हुई कौन थे आपके? कितने लोग गए और क्या नियम को माना जा रहा था या नहीं माना जा रहा था? जो मुआवजे का ऐलान किया वो मिला आपको? नहीं मिला।
मेरा भाई था छोटा, मुआवज़ों का जो ऐलान वो किसी को नहीं मिला और अभी तक कोई खबर भी नहीं हुई उसकी कि मुआवज़ा देंगे या नहीं देंगे। सिर्फ यही बोल दिया, बस ऐलान करके चले गए वो, बस। आज तक कोई, उसमें मेरा छोटा भाई था। आज आप लोगों ने क्या प्रोटेस्ट किया है, क्या तरीका है? हमने तो यही मांग कर रहे हैं जो हमारे जो मुआवजा है बोले हैं केजरीवाल ने 10 लाख रुपए की जो मुआवजा के लिए बोलने गए हैं वो तो घोषणा करके चले गए। उस टाइम में एक बार भी ना कहा है जहाँ कहाँ मिलेंगे ना मिलेंगे। जो हमें 10 लाख से परिवार के क्या होने वाले, एक लड़के हैं उनके सहारा ही उनके छीना गए। जो कमा के खिलाते थे वही ना है, तो उनके सहारा तो कम से कम होने चाहिए। उनके साथ मुआवजा भी अभी नहीं मिले हैं, कहाँ मिलेंगे ना मिलेंगे वो भी हमें वो सूचना न मिले हैं, ना अभी तक पहुँच दिए हैं। CI2 संगठन से हूँ। CI2 का उत्तरी दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हरपाल त्यागी। हमारी ये तमाम 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर बहुत ही शॉर्ट नोटिस में एक सांकेतिक धरना DMK या कार्यालय पर आज जो चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चल रहा है। ये जो अलीपुर के अंदर इरादेतन मर्डर हुआ है, 11 मजदूर आग में जो जल के मरे हैं, इरादेतन हम इसको मर्डर की संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो वारदात है ये कोई पहली घटना नहीं है। ये घटनाएं लगातार हो रही है, क्योंकि दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली का पुलिस डिपार्टमेंट, MCD का डिपार्टमेंट और जो लेबर डिपार्टमेंट, ये सारी मिली भगत से ये इस तरीके से इन गलत काम को अंजाम दिया जा रहा है। जो अनऑथराइज कंपनियां चल रही हैं, इनमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, आग बुझाने का कोई सिलेंडर नहीं है, इनमें कोई इमरजेंसी गेट नहीं है। मजदूर अगर कोई हादसा हो जाए, इमरजेंसी के लिए कोई खिड़की तक नहीं है ताकि अपनी जान बचा के भाग जाए। और ये जो इस बात की जो घटना है, इस घटना का हम लगातार इसको संज्ञान में हम डिप्टी लेबर कमिश्नर के भी जो है इसको बार बार याद दिलाया जा रहा है। MCD वालों को भी आगाह किया जा रहा है। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले जो मुंडका के अंदर वहाँ भी 30-35 मजदूर मौत के मुंह में समा गए थे। उससे पहले बबाना के अंदर घटना हुई, पीरागढ़ी में जूतों की फैक्ट्री में हुई, नवयुग मार्केट में हुई, लगातार नरेले के अंदर पीछे हुई। लगातार मजदूरों की जो जान की कीमत केवल मूली गाजर के समान समझ ली है इन लोगों ने। जिस तरीके से मूली गाजर की कीमत होती है, मजदूरों की जान की कोई कीमत इन लोगों की नज़रों में नहीं है। इसलिए ये जो आक्रोश है आज इन पुलिस वालों को, इन मजदूरों का दुख और इनके घर वालों का दर्द समझ में नहीं आ रहा। तारीख को जो पूरी दिल्ली के लेबर कमिश्नर हैं, जो सामनाथ मार्ग बैठते हैं, वहाँ पर पूरी दिल्ली का मजदूर हजारों की संख्या में घेराव करेगा और सामनाथ मार्ग में मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि फैक्ट्री इंस्पेक्टर वहीं बैठते हैं और उन्हीं की मिली भगत से लाइसेंस पास होता है। जबकि फैक्ट्री मालिक की जिम्मेवारी बनती है पहले कारखाने में जाए, और कारखाने के अंदर 22 तारीख को परसों, यानी कि कारखाने के अंदर क्या सुरक्षा के इंतजाम है, इमरजेंसी गेट विंडो कोई है नहीं है। मांग क्या है आप लोगों की, और जो मुआवजे की ऐलान किया गया था कि वो मिल पाए? ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर DM कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। ये संयुक्त ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन है और हम लोगों ने देखा कि अलीपुर में जिस तरीके से मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर बंद करके काम करवाने की वजह से एक दुर्घटना में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं दिल्ली में फैक्ट्रीज़ के अंदर होना जैसे आम हो गया है, चाहे वो मुंडका की घटना हो, नरेला की घटना हो या फिर कोई अन्य दिल्ली के इलाकों की घटना हो। एक सेट पैटर्न दिखता है कि ऐसी फैक्ट्रीज़ जो श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, उनको सरकार की तरफ से NOC जारी कर दिया जाता है। न ही कोई फैक्ट्रीज़ में इमरजेंसी एग्जिट होता है, न ही आग लगने पर बचने के लिए किसी भी तरीके का कोई फायर अलार्म या फिर कोई अन्य सुविधा होती है। तो इस हालत में मजदूर फैक्ट्री के अंदर बार बार मरने को मजबूर हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसी मांग के साथ इकट्ठा हुए हैं कि उन मजदूरों के परिवारों को तुरंत राहत दिया जाए, तुरंत मुआवजा दिया जाए। जो घायल मजदूर एडमिट हैं उनको तुरंत जो है उचित उसमें वो किया जाए और इस तरह की फैक्ट्रीज़ का लाइसेंस रद्द किया जाए जो लोग गैर कानूनी तरीके से मजदूरों की जान जोखिम में डाल करके फैक्ट्रीज़ को चला रहे हैं।